कैसे हैं आप सब। इस टाइम में एआईबी या आपके लॉ क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस दे रहे हो, जो कि आपको मेरे लॉ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। 3-4 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ कि जो हमारे इंपॉर्टेंट केसेस लॉ है, जैसे हम एआईबी के एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ होते हैं। हम अगर उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लें तो हमें एग्ज़ाम में कई बार केस लॉ भी पूछ देते हैं कि भाई ये जो पुराना केस था ये हमारे किस में था। तो उसको लेकर के मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ। पार्ट 1 है। थोड़े थोड़े से केस लॉ हम रोज़ पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे, उनको याद करने में भी आसानी रहे। इकट्ठे से 50-100 केस लॉ अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी केस लॉ याद नहीं रहेगा कि किसमें क्या है। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। पहला केस लॉ है हमारा कि कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, जो कि संविदा के प्रतिग्रहण को लेकर के केस था। ये किस लिए था कि कार्रवाई के किए जाने पर किया गया था। किसी भी कोई भी तरह की संविदा होगी और उसकी कार्रवाई को किए जाने पर किया गया था, जो कि केस का नाम क्या था, कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, रैक्स, जिसको हम कभी कभी रैम भी लिखा होता है, वर्सेस गोविंदा। तो ये आईपीसी का केस है, सेक्शन 299 और 300 का केस है। तीसरा केस है कर्मकार के संवर्ग के अधीन आने वाला कर्मकार नहीं होता है, यानी कि कोई कर्मकार का संवर्ग है, कोई एक ग्रुप है, उसके अधीन अगर भी कोई और भी कर्मकार है उस ग्रुप, तो वो कर्मकार की श्रेणी में नहीं आता है। ये किसका है, मिस ए सुंदराम्बल वनान गवर्नमेंट ऑफ गीवा दमन एंड दीव का केस है। ठीक है, ये भी कई बार पूछ देते हैं। नेक्स्ट है उद्देशिका संवाद संविधान का भाग नहीं थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है कि जो उद्देशिका है, पहले हमारे उद्देशिका को लेकर के 2-3 बार हुआ था कि ये संविधान का भाग है या नहीं है, इसको जोड़ा जाना चाहिए। जो भी हुआ है इनका, तो क्या है, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं थी। वह इस इन बेरुबारी यूनियन संघ का मामला था, जो कि केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल का मामला था। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है। आगे और भी केसेस लॉ मैं बताऊंगी। इस टाइम मैं केसेस लॉ की ही सीरीज लेकर के आऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। आपके कोई दोस्त फ्रेंड जो भी जिनको केसेस लॉ पढ़ने में हेल्प मिलती हो, कई बार हम जुडिशरी एग्जाम में भी बैठते हैं तो उसमें भी केसेस लॉ हमें पढ़ने पड़ते हैं कि भाई कौन सा केस किस में आता है। तो उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं थोड़े थोड़े केस लॉ रोज़ दूंगी, 2-2, 3-3, 4 केस लॉ। आप आराम से पढ़िए, अभी एग्जाम की कोई खास डेट नहीं आई हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना और हमारे साथ बने रहिए। आपको लॉ की और भी वीडियो देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। मैंने क्या बोलते हैं उसको, रिट से लेकर के भी वीडियो बना रखी है, अधिकारों से भी रिलेटेड वीडियो बना रखी है। एक वीडियो बना रखी है जिसमें ये बता रखे हैं, मैंने कई पार्ट में बना रखी है कि कौन से अधिकार प्राप्त है भारतीयों को, कौन से अधिकार प्राप्त है विदेशियों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।